कैसे हुआ था श्री कृष्ण और जामवंती का विवाह। द्वापर युग में जामवंत स्यमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार स्यमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। दुनिया के सभी हीरों का राजा है कोहिनूर हीरा। ये बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर यह मुगलों के हाथ लगा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब ये हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही स्यमंतक मणि है, ये शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को सिद्ध करने के लिए जाम्बवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजित आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रखी ली। सिंह के पास मणि देखकर जाम्बवंती ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्राजित ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जाम्बवंती से युद्ध करना पड़ा। बाद में जाम्बवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जाम्बवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जाम्बूति से विवाह करें। जाम्बूति कृष्ण के सहयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम साम रखा गया। इस साम के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने वह मणि अक्रूर जी को दे दी। उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम ही अपने पास रखो। तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास रहने में ही इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता देखकर अक्रूर नतमस्तक हो उठे। छठा रहस्य, यहाँ युद्ध हुआ था श्री कृष्ण से। गुजरात के पोरबंदर से 17 किलोमीटर दूर राजकोट पोरबंदर मार्ग पर एक गुफा पाई गई है, जिसे जामवंत की गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध हुआ था। माना जाता है कि इस गुफा में 2 सुरंग हैं। पहली सुरंग जानाघर जो जाती है और दूसरी द्वारिका के लिए। जामथुन नगरी, माना जाता है कि जामथुन नामक नगरी जामवंत ने बसाई थी। ये प्राचीन नगरी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ एक गुफा मिली है जो जामवंत का निवास स्थान माना जाता है। बरेली की गुफा, उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जामगढ़ में भी एक प्राचीन गुफा है। माना जाता है कि जामवंती यहाँ हजारों वर्ष रहे थे। बरेली से लगभग 16 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ी पर पुराकाल से ही गणेश जामवंत की प्रतिमा स्थापित है, जिनके बारे में मान्यता है कि जामवंती द्वारा स्थापित ये प्रतिमा प्रतिवर्ष 1 तिल के बराबर बढ़ती जा रही है। 8वां रहस्य, जामवंत तपो गुफा। जम्मू और कश्मीर के जम्मू नगर के पूर्वी छोर पर एक गुफा मंदिर बना हुआ है, जिसे जामवंत की तपोस्थली माना जाता है। इस गुफा में कई पीर फकीरों और ऋषियों ने इसे तपस्या की है, इसलिए इसका नाम पीर खो भी कहा जाता है। डोगरी भाषा में खो का अर्थ गुफा होता है। जाम्बवंत जी रामायण काल में थे और उनको अजर अमर माना जाता है। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम जाम्बूति था। यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजित आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जाम्बवंत ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली। इधर सत्राजित ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने एक बात सत्राजित से वो मणि द्वारका में सुरक्षित रखने के